सब मित्रों और प्रिय छात्रों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल उमर लिटरेचर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। और आज हम मंदिरों की श्रृंखला में लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और हम चोल मंदिर अभी हमारे बाकी थे, तो हम चोल मंदिरों को संक्षेप में आज पढ़ते हैं। चोल शासकों का नाम आप सबने सुना होगा। चोल राजा दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। बंगाल की खाड़ी को इन्होंने झील बना दिया था। तो जो मंदिर निर्माण की कला पल्लवों ने विकसित की थी, उसे ही चोलों ने ग्रहण किया और उसे ही विकसित किया। चोल शासकों ने अनेक पाषाण मंदिरों का निर्माण कराया। सर्वप्रथम चोल राजा विजयालय ने नरट्टामलई में एक मंदिर का निर्माण कराया जो पल्लव परंपरा की समस्त विशेषताओं से युक्त है। पश्चिमाभिमुख इस मंदिर की विशेषता इसका गर्भगृह है, जिसका व्यास 8 फुट 6 इंच है। गर्भगृह के प्राकार के ऊपर एक विमान है, जिसमें एक एक क्रमशः छोटी होती हुई 4 मंजिलें हैं। ऊपर की मंजिल गोलाकार तथा नीचे की मंजिलें वर्गाकार हैं। शिखर के ऊपर एक गोल कलश है। मंदिर की दीवारें अलंकरण युक्त हैं। इसके प्रवेश द्वार पर द्वारपालों की मूर्तियाँ हैं। मुख्य मंदिर के चारों ओर 7 छोटे मंदिर हैं, जिसका मुख्य मंदिर दक्षिण की ओर है। प्रवेश द्वार जो है वो मुख्य द्वार दक्षिण की तरफ है। आदित्य प्रथम के शासनकाल में निर्मित कन्ननूर का बाल सुब्रमण्य मंदिर भी नरट्टामलई मंदिर के समान ही है। इसमें मंदिर की छत के चारों कोनों पर नंदी के स्थान पर हाथी बने थे। अब हम आते हैं चोल निर्माण कला का परिष्कृत रूप देखते हैं, जो श्रीनिवास लूर या जिसे त्रिचनापल्ली भी कहते हैं, ऐसे इस स्थान पर निर्मित एक कोरंगनाथ का मंदिर है। इसका निर्माण चोल नरेश परांतक प्रथम ने कराया था। इस मंदिर की लंबाई 50 फुट है। 25 फुट वर्गाकार और 50 फुट ऊंचे शिखर से यह मंदिर युक्त है। वर्गाकार गर्भगृह है इसका। इसके सामने मंडप का 25 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा महामंडप है। गर्भगृह के अंदर 4 स्तंभों पर आधारित एक अंतराल है, अर्थात एक गैप है महामंडप और गर्भगृह के बीच में, जो 12 फुट वर्गाकार अंतरंग गर्भ के अंदर पहुंचता है। इसके विमान पर आलों में बनी हुई विमान अर्थात शिखर पर आलों में बनी हुई काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। स्तंभों पर पल्लवकालीन सिंह नहीं है। उनके स्थान पर कुछ विचित्र जीवों के सिर बनाए गए हैं। परसी ब्राह्मण के अनुसार यह द्रविड़ शैली के संक्रांति युग का मंदिर है। अब आते हैं तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर पे। चोल मंदिरों में सर्वाधिक विकसित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल सम्राट राजराज प्रथम के शासनकाल में निर्मित हुआ था। अपने निर्माणकर्ता के नाम के आधार पर यह राज मंदिर राजराजेश्वर के मंदिर नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भारतीय मंदिरों में सर्वाधिक ऊंचा और बड़ा है। 500 फुट लंबे और 250 फुट चौड़े विस्तृत प्रांगण में निर्मित यह मंदिर 180 फुट लंबा है। इसमें गर्भगृह, मंडप, अर्धमंडप और नंदी मंडप एक ही पंक्ति में बने हुए हैं। पूर्व की ओर गोपुरम अर्थात प्रवेश द्वार है, जो मंदिर के चारों ओर बनी ऊंची प्राचीर के अंदर स्तंभ युक्त गलियारे में खुलता है, जिसमें चारों किनारों पर तथा बीच बीच में भी छोटे देवस्थान हैं बने हैं। इसमें गोपुरम के सामने एक दूसरा गोपुरम भी बना है। मंदिर का गर्भगृह 45 फुट का वर्गाकार है, जिसके चारों ओर 7 फुट चौड़ा प्रदक्षिणा पथ है। इसकी दीवारों में अनेक चित्र अंकित हैं। गर्भगृह में एक विशाल लिंग स्थापित है, जिसे राजेश्वर या बृहदीश्वर कहते हैं। गर्भगृह के सम्मुख एक वक्र भाग है, जिसमें उत्तर और दक्षिण में की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और मंडप और गर्भगृह की दीवारें अलंकृत हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर पहरा देते हुए दो द्वारपाल हैं। अर्धमंडप 2 मंजिला है, जिसमें अनेक आले बने हुए हैं। इसके पश्चात महामंडप है, जिसके 2 और गलियारे हैं तथा मध्य में स्तंभों की पंक्ति है, अर्थात जिसको हम लोग हॉल कहते हैं, उसको महामंडप कह सकते हैं। इसके सामने कुछ दूरी पर नंदी मंडप है, जिसमें एक ही पत्थर से निर्मित 2 विशाल साँड़ हैं। इस भव्य मंदिर का सौंदर्य इसके विशाल विमान में है, अर्थात शिखर में है, जिसका आकार 82 × 82 वर्ग फुट का है और भूमि तल से वह 50 फुट ऊंचा है।
इस आधार को एक बड़ी कार्निस द्वारा 2 भागों में बांट दिया गया है। मंदिर का यही भाग समतल है। इसके ऊपर हाथी के सूंड की भांति पतली होती गई 13 मंजिलें हैं शिखर में इसके, जो एक पिरामिड के समान प्रतीत होती हैं। सबसे ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल की 1/3 है। मंदिर के सबसे ऊपरी भाग पर एक छोटा गुंबद है, जिसे मंदिर की एक जैसी रचना का नीरस क्रम मानो भंग हो जाता है और ऐसा होना सुखकर प्रतीत होता है, जबकि फूला हुआ गुंबद एक ठोस ग्लोब की तरह मालूम पड़ता है और भव्य मंदिर में सर्वोच्च स्थान पर उसकी अवस्थिति बहुत ही उपयुक्त लगती है। पर्सी ब्राउन का कथन है कि द्रविड़ स्थापत्य की एकमात्र सर्वश्रेष्ठ रचना तंजौर मंदिर का विमान बिना किसी विवाद के भारतीय वास्तुकला की एक कसौटी है। संपूर्ण मंदिर विभिन्न प्रकार के अलंकरणों से युक्त है। तो ये हुआ राज का बनाया हुआ तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे हम राजेश्वर मंदिर भी कह सकते हैं। राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, राजेश्वर मंदिर भी कह सकते हैं। अब हम आते हैं गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर। इसको देखते हैं किसने बनवाया। राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल ने अपनी राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम में, उसने गंगा उत्तर भारत में आया था, बंगाल में उसने वहाँ पर जीता था और उसके बाद गंगा में अपने हाथियों को कह सकते हैं स्नान वगैरह कराया और वहाँ से गंगा जल लेकर आया और अपने एक नई राजधानी बनाया, नया कस्बा बनाया, जिसे उसने गंगईकोंड चोलपुरम का नाम दिया था। इसी गंगईकोंड चोलपुरम में 1030 ईस्वी के लगभग एक बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण उसने करवाया। इसकी शैली तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के समान ही है। आकार और अलंकरण में थोड़ा बहुत भेद है। संपूर्ण मंदिर एक संपूर्णात्मक चतुर्भुज के आकार का है, जो 340 फुट ऊंचा और 190 फुट चौड़ा है, जिसके चारों ओर एक प्राकार अर्थात एक बाउंड्री वॉल है। पूर्व की ओर मुख्य प्रवेश द्वार है। इसका महामंडप अर्थात हॉल इसका 175 फुट लंबा और 95 फुट चौड़ा है, जिसमें 4 फुट ऊंची चौकी पर 150 स्तंभ पंक्तिबद्ध हैं। इसके विमान का आधार तल 100 फुट वर्गाकार है, अर्थात अब शिखर की बात कर रहे हैं, विमान माने शिखर होता है। 100 फुट वर्गाकार इसका तल है विमान का। विमान की ऊंचाई 186 फुट है। इसकी बनावट तंजौर मंदिर के समान ही है, परंतु इसमें 13 मंजिलों के स्थान पर 8 मंजिलें ही हैं। इसके विमान के उठान की रेखाएं वक्र हैं, जिससे वे कछुए की पीठ के आकार की प्रतीत होती हैं। इन वक्र रेखाओं से विमान का सौंदर्य बढ़ गया है। इन दोनों मंदिरों के विषय में पर्सी ब्राउन नामक कलाविद का कहना है कि दोनों मंदिर अपने रचनाकार के संपूर्ण दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने वाले हैं। प्रथम में यदि शक्ति और तेज का प्रदर्शन है, तो दूसरे में अर्ध सचेत लालित्य का, पर दोनों ही आत्मा पर अधिकार करने वाले देवत्व के आदेश से बनाए गए हैं, अर्थात दोनों ही शिव मंदिर हैं और उनके ही अनुरूप हैं। अन्य चोल मंदिरों में दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर, त्रिभुवन का त्रिभुवनेश्वर मंदिर आदि महत्वपूर्ण हैं। इन सभी मंदिरों में चोल कला अपने पूर्ण उत्कर्ष में प्रतिबिंबित हो रही है। फर्गुसन के अनुसार चोल कलाकारों ने मंदिर निर्माण का आरंभ दानवों से विशाल कल्पना से किया। जैसे दानव लोग विशाल चीज़ें बनाते थे, उस तरह की विशाल वास्तु को उन्होंने निर्मित किया और उसे संपूर्ण करने में जौहरियों जैसी सूक्ष्म मनोवृत्ति का आश्रय लिया है, अर्थात जौहरी जैसे आभूषणों को बहुत महीन दृष्टि से बनाता है, उसी दृष्टि से उन्होंने बहुत महीन दृष्टि रखते हुए मंदिर का अलंकरण भी करवाया। तो आशा है कि आपको चोल मंदिरों की जानकारी पसंद आई होगी। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए अर्थात शेयर करिए और इससे पूरा लाभ उठाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आशा है पसंद आएगा। कृपया इसे पूरा देखा करें तो आपको बहुत आनंद आएगा। मंदिरों की जानकारी ये बहुत गहन जानकारी है, जो जल्दी शायद कहीं नहीं मिलती है, और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।